साहब एक मसला पूछना था आपसे। क्या हो गया बेटा, इतने घबराए हुए क्यों? वो मौलवी साहब मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। क्या हुआ, खुल के बोलो। मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मुझे उस पर तरस आ गया था। किसे अस्पताल पहुंचा दिया? मैं अपने पड़ोसी को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन मौलवी साहब वो तो शिया है और हमने अपने मौलवी से वादा किया था हम किसी शिया की मदद नहीं करेंगे। लेकिन मैं जा रहा था, मैंने देखा तो उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसकी मदद कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर सी बात है किसी इंसान की मदद करना ये तो सवाब का काम है। लेकिन वो तो शिया था। तो क्या शिया इंसान नहीं होते? लेकिन शिया काफिर होते हैं ना। अव्वल बात तो ये कि बेटा शिया काफिर नहीं होते, और अगर मान भी लिया जाए कि वो काफिर हैं तो इंसान होने के नाते क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? क्योंकि इंसान की मदद करना एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन मौलवी साहब शिया काफिर नहीं होते भाई, वो तो अल्लाह को एक मानते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आखिरी नबी मानते हैं, तो वो किस तरह काफिर हो गए? लेकिन वो जो हज़रत अली से मदद मांगते हैं क्या वो शिर्क नहीं है? अव्वल बात तो ये कि ये बातें जो हैं दीन के दुश्मनों ने फैलाई हैं, और हमें चाहिए कि हम दूसरे मुसलमानों के अकायद को भी समझें। और वो हज़रत अली से मदद नहीं मांगते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताकत दी है जिसकी बिना पर वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना भाई। हो सकता है या नहीं हो सकता ये तो अलग बात है, लेकिन इस बिना पर हम किसी को मुशरिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह के बराबर किसी को ठहराया नहीं। और वसीले के तो हम भी कायल हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे से मदद हासिल करते हैं। जिस तरह से आपको मुश्किल दरपेश हुई और आप मेरे पास आए हैं, क्या ये शिर्क है? लेकिन वो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, और सहाबा के नाम पे हम कोई भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बेटा आप मुझे ये बात बताओ कि जिस शिया को आप अस्पताल लेकर गए हो, क्या उसने कभी आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहा? नहीं, लेकिन छुप के तो कहता होगा ना। तो क्या हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दूसरों के दिलों में झांकें कि कौन किसे क्या कह रहा है? बेटा मैंने खुद पढ़ा है, बहुत से शिया आलम-ए-दीन के फतवे हैं कि किसी भी मसलक की मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। अब कोई भी अपने मजहब की खिलाफ वर्जी कर सकता है, तो क्या हम मुजरिम की सज़ा इसके मजहब को देंगे? और ये बात आप भी जानते हैं कि हर गुरोह में अच्छे बुरे अफराद दोनों पाए जाते हैं। कम से कम ये तो है कि वो खुलफा को नहीं मानते। बेटा फिर भी इससे ये साबित नहीं होता कि वो काफिर हैं। क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दो ग्रोह बने, जिनमें से एक वो हैं कि जो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम ने अपने अंदर से खलीफा चुना, और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हज़रत अली को इमाम बनाया। अब जो इमामत का इकरार करते हैं वो इमामत का इनकार करने वाले को काफिर नहीं कह सकते, और जो खिलाफत का इकरार करते हैं वो खिलाफत का इनकार करने वाले को काफिर नहीं कह सकते। और अगर कोई ऐसा करे तो नाउज़ुबिल्लाह वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान है उसको नज़रअंदाज कर देगा, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान रखता है उसको काफिर कहने से अल्लाह से डरो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सारा मसला यही है कि हम सोचते नहीं हैं। लेकिन मौलवी साहब ये तो हम मानेंगे ना कि ये सिर्फ करबला का जिक्र करते हैं, तो करबला के जिक्र करने में क्या बुराई है? ये लोग करबला के जिक्र से सहाबा को बुरा साबित करना चाहते हैं। बेटा करबला का जिक्र तो लाजमी करना चाहिए, और तो और सहाबा तो हज़रत इमाम हुसैन के साथ भी थे, उनकी तो तारीफ होगी ना। लेकिन सबसे बड़ा और अहम मसला क्या है? वो ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 50 साल बाद ही यजीद हुकूमत के तख्त पर आ गया और लोगों ने बेअत कर ली। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। करबला का जिक्र करना है तो फिर ये घोड़ा, पंजा, झंडा ये निकालने का क्या मकसद? बेटा पहली बात तो ये है कि हमें दूसरों की सकाफत का एहतराम करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो शरीयत के खिलाफ नहीं जा रहा तो इसमें बुराई क्या है? और अगर कोई ऐसा काम है कि जिसमें बुराई है भी तो इससे भी कुफर साबित नहीं होता, यानी किसी तरह भी शियों को काफिर साबित नहीं किया जा सकता। अगर अकल से काम लिया जाए तो हरगिज नहीं। लेकिन आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि शिया ही ठीक है। फिलहाल इस चीज़ का फैसला तो आप अल्लाह पे छोड़ दो। आप अपने अकीदे पर अमल करो और नफरत किसी से हरगिज मत करो। मौलवी साहब मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी नफरत में ही गुजार दी। पता नहीं कौन सी नेकी ऐसी थी कि जिसकी वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई, वरना मैं अपनी सारी बाकी ज़िंदगी भी नफरत और झगड़े में गुजार देता। ये नेकी यकीनन इस बेचारे मुसलमान भाई को अस्पताल लाना है, जिसकी वजह से तुम मेरे पास आए। काश तमाम उलमा नफरत और तासुब में बुझे हुए बेचैन दिलों को मोहब्बत और इल्म की रोशनी दिखाएं। काश हम दूसरों को काफिर बनाने की बजाय अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कहीं हम नफरत में हद से ही न बढ़ जाएं। सही बुखारी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल है जिसका मफहूम कुछ यूं है, जो कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर हो गया।